दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान और पिशाच का मिला जुला कोई राक्षस इस धरती पर जिंदा हो तो वो कैसा होगा। आज की कहानी सिर्फ एक पिशाच की नहीं बल्कि भेड़िया पिशाच की है। एक ऐसा श्राप की जिसने न सिर्फ एक गांव बल्कि पूरे भारत को तबाह कर दिया। भीमगढ़ से भागकर बचे हुए लोग पास के कस्बे अमरपुर में रहने लगे थे, लेकिन अब वहां भी रात को खून से लथपथ लाशें मिलने लगी। कभी किसी के घर की खिड़की टूटी मिलती, कभी पूरा परिवार खून से खाली। लोगों ने देखा छतों पर दौड़ती लाल आंखें से चमकती दांत नुकीले कविता। वह अब अकेली नहीं थी, उसने एक वुल्फ वैम्पायर्स बनाए थे जिनमें बच्चे और औरतें तक शामिल थे। हर पूरी रात कस्बे में सन्नाटा छा जाता, गुर्राहट, चीखें और इंसानों की हड्डियां गलियों में बिखरी मिलती। कविता ने सबको चेतावनी दी, अब यह कस्बा मेरा है, तुम सब सिर्फ मेरे खून बनने के लिए जिंदा हो। आरब और तानवी किसी तरह बच निकले और बूढ़े साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, अब सिर्फ एक उपाय है, गुफा के अंदर पवित्र अग्नि जलानी होगी, पर ध्यान रहे कविता को गुफा तक खींच कर लाना होगा, वरना वह अमर बनी रहेगी। साधु ने उन्हें एक त्रिशूल दिया जिस पर चांदी और पवित्र मंत्र अंकित थे। यह त्रिशूल ही उसकी शक्ति को रोक सकता है। पूरे चांद की रात आरब और तानवी गुफा पहुंचे। कविता और उसके पिशाचों ने हमला किया। रात भर भयानक युद्ध हुआ। भेड़िया की गुर्राहट, इंसानों की चीखें और खून की गंध हवा में भर गई। आरब ने चांदी का त्रिशूल उठाकर कविता की छाती में घोंप दिया। वह चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पहाड़ तक कांप उठे। तानवी ने मशाल से गुफा में पवित्र अग्नि जलाई। जैसे ही आग जल उठी, कविता और उसके सारे वुल्फ वैम्पायर्स राख बन गए। गुफा की दीवारें पर तांत्रिक का लिखा श्राप खुद ब खुद जलकर मिट गया। कस्बे में शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली कि अब भेड़िया पिशाच हमेशा के लिए खत्म हो गया है। कुछ महीने बाद तानवी ने आईना में देखा, उसकी आंखें हल्की सी लाल चमक रही थी और उसके दांत नुकीले होने लगे थे। मतलब कविता का श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वो अब तानवी के खून में उतर चुका था। अमरपुर में सबको लगा कि आतंक खत्म हो गया, लेकिन तानवी का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। रात को उसकी आंखें लाल चमकती, उसके नाखून तेज होते जा रहे थे और उसे खून की गंध महसूस होने लगी थी। आरब ने कई बार देखा, तानवी आधी रात को नींद में ही अपने दांत पीस रही थी और होठों से खून टपक रहा था। वह डर गया, लेकिन वह उससे प्यार भी करता था। एक रात अचानक कस्बे में एक आदमी की लाश मिली। उसकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे। लोगों ने कहा, पिशाच लौट आया है। आरब ने उस लाश के पास तन्वी का दुपट्टा देखा। वह समझ गया, अब तन्वी में भी वही श्राप उतर चुका है। आरब ने तन्वी से पूछा, यह सब तुमने किया है? तन्वी की आंखें से आंसू निकले, लेकिन वे आंसू लाल थे खून के। उसने कहा, हाँ अरब, मैंने इसे रोक नहीं पा रही। मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे खून चाहिए, बहुत खून। जल्दी ही तानवी पूरी तरह वुल्फ वैम्पायर्स की ऊन बन गई। उसने इंसानों को मारकर अपने नए अनुयायी बनाए। अब पूरा कस्बा उसकी सेना से भर गया। औरतें, बच्चे, जवान सब पिशाच बनने लगे। कस्बा एक नर्क में बदल गया। लोग घरों से बाहर निकलते ही गायब हो जाते। रात को गलियों में भेड़िया की गुर्राहट और इंसानों की चीख एक साथ गूंजी। साधु ने आरब से कहा, बेटा, अब सिर्फ तू ही इसे रोक सकता है, पर याद रख, पिशाच रानी को मारना आसान नहीं। वह अब कविता से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर तू हिचका तो पूरा संसार उसके कब्जे में होगा। आरब रो पड़ा, मैं उसे कैसे मार दूं, वो मेरी प्रेमिका है। साधु ने कहा, यही तेरी परीक्षा है। पूरे चांद की रात आरब ने पवित्र त्रिशूल उठाया और तानवी के सामने खड़ा हुआ। तानवी अब लाल आंखों वाली खून से भीगी औरत थी। उसने कहा, आरब, मेरे साथ चलो, हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। आरब कांप गया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तानवी, लेकिन तू अभी इंसानों के लिए खतरा है। तानवी ने चीखते हुए हमला किया। भयानक युद्ध हुआ त्रिशूल और उसके नुकीले पंजों के बीच। आरब कई जगह से घायल हो गया, लेकिन आखिरकार उसने त्रिशूल उसके दिल में घोंप दिया। तानवी की चीख आसमान तक गूंज गई। उसका शरीर राख बन गया, लेकिन मरते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहे। आरब, मुझे माफ कर देना। जब राख हवा में बिखरी, उसमें से एक लाल चिंगारी आसमान की ओर उड़ गई। साधु ने कहा, यह शराब कभी खत्म नहीं होगा, किसी न किसी रूप में वो लौटेगा। आरब जमीन पर बैठा रहा, खून से लथपथ, आंखों में आंसू और दिल में टूटन लिए। जब तानवी राख बनकर बिखरी, उसकी आत्मा की एक लाल चिंगारी आसमान में उड़कर दूर शहर जयगढ़ में जा गिरी। वहीं से नया आतंक शुरू हुआ। पहले एक औरत गायब हुई, फिर बच्चों की लाशें मिली। धीरे धीरे पूरा शहर खून से लथपथ हो गया। लोग कहते कोई अंधेरी ताकत लौट आई है। असल में वह चिंगारी दूसरे इंसानों में समा रही थी और उन्हें वुल्फ वैम्पायर्स बना रही थी। आरब ने सोचा था कि तानवी को मारकर अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसने सुना कि जयगढ़ में खून खराबा हो रहा है तो वह टूट गया। आरब, मैंने तानवी को समय रहते बचाया होता तो यह सब न होता,
पर अब पछताने का वक्त नहीं था। उसने ठान लिया, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं इस शराब को हमेशा के लिए मिटा कर रहूंगा। जयगढ़ की गलियां अब काली रात में भेड़ियों की गुर्राहट और इंसानों की चीख से भर चुकी थी। इमारतों पर लाल आंखें चमकती, हर तरफ खून बहता। पिशाचों का पूरा एक साम्राज्य बन चुका था और उसकी रानी कोई और नहीं बल्कि तानवी की आत्मा से बनी नई पिशाच देवी थी। वह शहर के बीचों बीच खड़ी होकर बोली, इंसानों का युग खत्म, अब सिर्फ पिशाचों का राज होगा। और अब साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे अंतिम हथियार दिया, अग्नि चक्र, एक मंत्र से जपा हुआ जलता हुआ चक्र। ये चक्र पूरे पिशाच साम्राज्य को एक साथ खत्म कर सकता था, लेकिन बेटा, इसे जलाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। आरब मुस्कुराया, अगर मेरी मौत से हजारों की जान बचती है तो यह सौदा मंजूर है। पूरे चांद की रात आरब अकेला जयगढ़ पहुंचा। सैकड़ों पिशाच उसके चारों तरफ घेर कर खड़े थे। वह चिल्लाया, आज या तो तुम सब रहोगे या इंसानियत। युद्ध शुरू हुआ। खून, चीखें और आग की लपटें हर जगह फैल गई। आरब घायल होता गया लेकिन लड़ता रहा। अंत में वह पिशाच देवी के सामने पहुंचा। उसने कहा, आरब, तू जीत नहीं सकता, तू अकेला है। आरब ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ इंसानियत है। और उसने अग्नि चक्र हवा में घुमाकर देवी के सीने पर दे मारा। पूरा शहर आग में जल उठा। पिशाचों की चीखें आसमान तक गूंजने लगी। एक एक कर सब राख बन गए। आरब भी उसी आग में समा गया। लेकिन जब सब शांत हुआ, राख में ढेर में एक लाल आंसू चमकता दिखा। वह आंसू किसी इंसान का नहीं था। साधु ने दूर से देखा और बुदबुदाया, श्राप खत्म नहीं हुआ, यह चिंगारी किसी और को ढूंढ लेगी और तब शुरू होगा असली अंत। तो इसी तरह का डरावनी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।